हाय गाइस, इंजीनियर तो हम बात करने वाले बीपीएससी के बारे में। पूरा हम लोग कवर करने वाले, चाहे इसका सिलेबस और कौन सा पोस्ट होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। एक बिहार का एग्जाम जो है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए होता है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंडर में आ जाते हैं, तो सारे हम लोग बात करने वाले कौन सा पोस्ट है। तो अभी चैनल पर ये सबसे आते कर लो यार, क्योंकि मैं इसी टाइप का कॉन्टेंट लाते रहता हूँ। और यूपीएससी ये सारी चीजें ना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके पूरा डिटेल में। यार इतना कवर कोई नहीं किया होगा जितना मैंने कवर कर चुका हूँ, और अच्छी सटीक भाषा में मैंने समझाने की कोशिश किया हुआ हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें इसका व्हाट इज बीपीसी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बात करें इसको कैंडिडेट जो करवाते हैं, बिहार स्टेट करवाता है कैंडिडेट, और ये इसमें सारे बैठ जाते हैं स्टूडेंट। जो मतलब आप चाहते हो कि सिर्फ पोस्ट मेरे बिहार में ही हो, तो उसके लिए बीपीएससी आप एग्जाम दे सकते हो। इसके अंदर में बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं। कौन कौन से पोस्ट आते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ड्यूटी आ जाते हैं, सुपरविजेंट आ जाता है, ये सारी चीज़ इसके अंदर में आ जाते हैं। ये होम डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होते हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट, आप जिस भी विभाग में जाना चाहते हो तो इसके अंडर में बीपीएससी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद ये सारे विभाग में आप जा सकते हो। अगर वहीं हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आपको मस्ट होना चाहिए कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। समझ रहे हो ना बात को? आपके इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है, जो कि आप हो। अगर कंप्लीट आपको जैसे कोई से भी स्ट्रीम से हो, मैथ साइंस कॉमर्स से, आप कोई से भी स्ट्रीम से हो तो जा सकते हो। इसमें आप इस बात का ध्यान रखना। अगर वहीं आपको एज की बात करें, तो एज आपको मेल के लिए आपको 20 से लेकर 37 तक आपका होना चाहिए। फीमेल की अगर बात करें मेल जनरल में तो आपको 21 से लेकर 40 साल तक आपका हो सकता है। ओबीसी की बात करें 21 से लेकर 40 साल तक। एसटी और एसटी के मेल की बात करते 22 से लेकर 42 साल तक आप जा सकते हो इसमें। अगर वहीं हम यहाँ पर बात करें फिजिकल की बात करें, तो फिजिकल के लिए मेल के लिए आपको 5 फीट 5 इंच होना चाहिए, जो कि 32 इंच होना चाहिए आपको, विथ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अगर एसटी और एसटी के लिए बात करें तो 5 फीट 3 इंच होना चाहिए, 32 मतलब 32 इंच आपको होना चाहिए। अगर फीमेल के लिए बात करें तो आपको 5 फीट 2 इंच हाइट आपका होना चाहिए। और चेस्ट की अगर बात करें तो आपके इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसमें जो है उस डाटा नहीं मिल पाया, तो इस बात को आप ध्यान देना। अगर वहीं हम बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, कि बिहार के लिए अगर बात करें तो आपको बिहार से हो और एसटी और एसटी और वुमेन हैंडीकैप हो तो 150 रुपये लगती है, और अदर स्टेट के हो तो 600 रुपये लगती है। इस बात को आप ध्यान रखना। और कौन से एग्जाम इसमें? प्रीलिम्स, इसमें 3 एग्जाम होते हैं, जो कि आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर एप्लीकेशन फी अगर बात करें मेंस की, तो दूसरी बार में भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। एसटी और फीमेल के लिए, पीडब्ल्यू के लिए तो आपका अगर स्टेट से हो तो 200 रुपया, और जनरल हो तो 750 रुपया, और अदर स्टेट से हो। अगर वहीं अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें आ जाती है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो ये सारे आ जाते हैं इसके अंडर में। तो प्रीलिम्स में अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 150 होते हैं। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 150 होते हैं। और इसमें अगर बात करें ड्यूरेशन की, तो 2 आवर का आपको टाइम दिया जाता है। और वहीं आप अगर बात करें तो ये MCQ होता है और नो निगेटिव मार्क होता है, यानी आप गलत भी करते हो 150 क्वेश्चन है, आपके पास 150 नंबर है, यानी 1 नंबर का 1 मिलता है। 2 आवर का आपका पेपर होता है ड्यूरेशन की बात करें तो, और उसमें आपको कोई निगेटिव मार्क नहीं है प्रीलिम्स में। अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो होते हैं क्वेश्चन अगर बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और इसमें जो है लैंग्वेज आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वहीं हम बात करें पेपर मेंस की, अगर मेंस 2 नंबर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर मैंने बताया कि 2 आपको कैटेगरी पार करना पड़ेगा आपको एग्जाम की। तो मेंस के एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें जो है जनरल पेपर जो होता है, हिंदी क्वालिफाई पेपर सिर्फ होता है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है आपको। अगर जनरल स्टडी अगर पेपर की बात करें तो सब्जेक्टिव होता है, जो कि 100 मार्क का होता है, और टोटल मार्क्स होता है 3 आवर का दिया जाता है। फिर पेपर अगर स्टडी 2 की बात करें तो सब्जेक्टिव होता है 100 मार्क और 3 आवर का दिया जाता है। और ऑप्शनल अगर पेपर की बात करते हो 100 मार्क 3 आवर का होता है, जो कि पूरा मिलाकर 900 मार्क्स का हो जाता है। अगर वहीं इंटरव्यू में बात करें तो आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें देखा जाता है, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है आपके अंडर में। अगर वहीं सिलेबस की बात करें प्रीलिम्स के सिलेबस के, तो कौन कौन से मतलब आते हैं उसमें, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आते हैं, जो करंट अफेयर चलते हैं, इंडियन पॉलिटिकल आ जाते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स आते हैं, इंडियन मूवमेंट आ जाता है बिहार, ये सारी चीज़ें आते हैं, और जियोग्राफी आ जाते हैं इंडिया में। और मेंस की अगर बात करें यहीं पर तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाता है, कल्चर ऑफ इंडिया आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल के बारे में, और सब्जेक्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंडर में सिलेबस में आ जाते हैं। अगर वही हम बात करें कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या, अगर बात करें बीपीएससी में, तो आप मेंस में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें ले सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो।
जूम करके थोड़ा पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिस्ट्री, मैनेजमेंट, जूलॉजी, बायोस हो तो जूलॉजी, साइकोलॉजी, आप नहीं से भी हो तो भी आप ले सकते हो। मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल, आप सिविल इंजीनियरिंग हो या आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो ये सारी चीज़ें ले सकते हो। बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ जाते हैं ऑप्शनल में। अगर वहीं हम बात करें कटअप की, तो जनरल के लिए 40% और बीसी के लिए 36% और ओबीसी के लिए 34% और एसटी और एसटी वुमेन और पीडब्ल्यू के लिए 32% आपको होना चाहिए। आप परसेंट लाते हो तो क्वालिफाई हो जाते हो और एक वैकेंसी आती है उसमें बढ़कर आप जा सकते हो, पोस्ट ले सकते हो। अगर वहीं अब बात करें सैलरी की, तो इसमें जो सैलरी होती है, ये सारे जो डिपार्टमेंट मैंने बताया कि इसके अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है आपको गाँव का, विलेज का जो होता है वो पोस्ट होते हैं। तो उसमें 20,000 से लेकर 2 लाख तक चले जाते हैं। ये हर मंथ की बात कर रहा हूँ। और उसमें ग्रेड भी मिलते हैं जो कि आपको घर अलाउंस, ये सारे जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होते, तो उसमें इंक्लूड कर लेना। तो ये पोस्ट के हिसाब से है कि 20,000 बहुत सारे पोस्ट के हैं, जो बहुत सारे इसमें है ऑफिसर, इसमें फूड एंड सप्लाई, तो ये सारे जो है 30,000 से शुरू हो जाते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको बढ़ते जाते हैं। और इसमें कार, ये सारी चीज़ें, हाउस, बिजली, ये बिल सारे ये उसमें इंक्लूड नहीं होते, जो कि आपको जो फी हो, मतलब आपका जो सैलरी होगी उसमें इंक्लूड नहीं होती। तो इस बात को ध्यान रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय, टेक केयर और हैव अ नाइस डे, और सब्सक्राइब कर लेना।